हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जब वो वहां पर आ जाए तो आने के तुरंत बाद अपने कैंगमैन डिसेबल को वहां पर भेज देता है अपने फादर को वहां से जबरदस्ती ले जाने के लिए। और उसे देखने के बाद हमारा ये हो अपना पूरा एनर्जी रिलीज करते हुए वो सारे लोगों को पूरी तरह से उठा के पटा करा होता है। और ये एनर्जी को महसूस करने के बाद ये कैंगमैन मॉर्निंग के डिसेबल चिल्ला के बोल रहा होता है कि तू तो जियांटियन क्लैन के मेंबर हो, तू जियांटियन क्लैन के मेंबर होने के बाद भी कोई और बंदे का ऑर्डर कैसे मान रहे हो, और वो भी गुआचो मॉर्निंग के एक डिसेबल। क्या तू ऐसा करते हो? पूरी तरह शर्म नहीं आता है कि ये सुने तुरंत बाद ये हो एक और बंदे का फेंक देते। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले मुझे शर्म आती या नहीं आती, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू यहाँ पर मेरे से फाइट करने के आया है तो इसलिए चुपचाप फाइट करो वरना दफ हो जाएगा। ये सुने बाद कांगमैन माउंटेन के एक और डिसेबल वहां पर आ जाता। आने के बाद बोलने लगता है हाँ अब मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने सुना था कि काफी साल पहले यान जाओजी के एंसेस्टर यानी यान डी के पास एक कमाल का सर्वेंट था, पर हालातों की वजह से वो सर्वेंट यान डी के पास रिजाइन करके वहां से चला गया था शादी करके। इसके कुछ साल बाद वो सर्वेंट काफी बड़ा मुसीबत में पड़ गया था। इसे देखने के बाद ये वुडी से बिल्कुल भी रह नहीं गए, तो इसीलिए वो सीधा जाकर उसको बचाने की पूरी कोशिश किया था। और यही कोशिश में उसने लियू क्लैन से भी पूरी तरह से पंगा लिया था। और इतना करने के बाद भी वो बिल्कुल ही उसका सर्वेंट को बिल्कुल भी बचा नहीं पाया, वो जरूर उसी के समय पर मर गया था। और उस सर्वेंट के साथ उसका वाइफ भी। पर मैंने सुना था कि वो यांडी उसके बेटे यानी वो सर्वेंट का बेटे को लेकर फिर से वापस आ गया। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है नहीं तो वो सारे रूमर्स नहीं बल्कि सच है, और वो सर्वेंट और कोई नहीं बल्कि मेरा ग्रैंडफादर है और उसका नाम ये यान है, और वो बच्चे का नाम ये हुआंगे और वो मेरे फादर ही है। ये सुनने के बाद जाओ बोलने लगता है कि अबे साले वो यांडी का काइंडनेस को रीपे करने के लिए तुम्हारे फादर ने उसके जिंदगी भर सर्वेंट बनने के लिए पूरी प्रॉमिस किया था, और वो प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फादर ही किया था, और वो प्रॉमिस तेरे ऊपर बिल्कुल ही नहीं लागू होता, फिर भी तुम उसका सर्वेंट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आता क्या? तू वारे नहीं बल्कि एक सर्वेंट भी बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तेरे पास इतना भी शर्म नहीं है। ये सुनने के बाद येहू को काफी गुस्सा आया था। इसके वजह से वो सामने की तरफ बढ़ते हुए बोला होता है कि अबे साले तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में और मेरे फादर के बारे में इतना ज्यादा बुरा बोलने की? और वैसे भी मैं यंग मास्टर यान जाओजी का सर्वेंट मेरे फादर के प्रॉमिस के लिए नहीं बना था बल्कि अपनी खुद की मर्जी से बना था। तो इसलिए ये सारे बकवास बातें बंद करो, क्योंकि ये सारे बात बोलने के जितना औकात तेरे पास बिल्कुल ही नहीं है। ये बोल के ये अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है, और इसकी एनर्जी की वजह से वो कांगमैन सेट के डिसेबल सारे लोग पूरी तरह से दूर जाकर गिरने लगता है। और ये बंदा जैसे तैसे वहां पर खड़े हो चुका होता है। अब जाओ अपने मन ही में सोचने लगता है अबे मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इस कमीने के पास इतना ज्यादा पावर होगी, वरना मैं इसको बिल्कुल ही उकसाता नहीं। और तब हम देखते हैं हमारे ये उतने में और भी ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है, और इसके वजह से बाकी स्ट्रांग कांगमैन माउंटेन के डिसेबल वहां से दूर जाकर गिरने लगते हैं। ये देखने के बाद ये बंदा अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए एक जोरदार अटैक इसके ऊपर करते हुए बोला होता है अबे साले अब कुछ ज्यादा हो रहा है, अब मर, ये बोल के अटैक कर देता है। इसे देखने के बाद ये भी अपना पूरा एनर्जी रिलीज करने के बाद वो भी एक जोरदार अटैक इसके ऊपर कर देता है, और वो दोनों खतरनाक पावर्स टकराने की वजह से वहां पर बड़े ब्लास्ट आ रहे होते हैं। और इसे देखने के बाद वहां पर कुछ डिसेबल बोले होते हैं अबे साले ये कौन दोनों फाइट कर रहे हैं जिसके वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा हिल रहे हैं। तब दूसरा बंदा बोलने लगता है कि एक बंदा तो वो कांगमैन माउंटेन के डिसेबल है और दूसरा बंदा तो वो यान जाओजी का सर्वेंट या गुआंचो माउंटेन का डिसेबल है। ये लोग ऐसा बात किए जा रहे होते, उतने में वहां पर वो कांगमैन माउंटेन के एल्डर है आ जाता है। और आने के बाद येहू को देखने के बाद बोला होता है ओके ऐसा लग रहा है गुआंचो माउंटेन के डिसेबल के पास कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं तुम लोगों का अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाने के बाद भी ऐसे जाऊंगा। इसे देखने के बाद एक कांगमैन डिसेबल काफी ज्यादा खुश हो रहे होते बोला होता है यस हमारे एल्डर है फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद तुम लोगों का जरूर माँ बहन एक करके रख देंगे। और तब हम यान जाओजी की तरफ देखते हैं, वो अपने एक कमाल का टेक्निक को यूज करके ये जाओ सीजिंग के अंदर ये ब्लैक एनर्जी को पूरी तरह से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और वो टेक्निक की वजह से जाओ सीजिंग थोड़ा करके ठीक हुए जा रहे होते हैं। और इसे देखने के बाद एल्डर है कि पूरी तरह से फट जाती है। इसके बाद वो अपने मानी में सोचने लगते ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो ब्लैक एनर्जी को एक बंदे के अंदर से हटाने के लिए कम से कम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेटर होना चाहिए, पर ये बंदा तो अभी तक आउटर मास्टर स्टेज का भी बंदा है, फिर भी ये बंदा इतना जल्दी उसके अंदर ब्लैक एनर्जी को कैसे निकाल पा रहा है। और उतना ही नहीं बल्कि ये किस तरह का टेक्निक यूज कर रहा है इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा। ये सब सोच ही रहे होते तभी हमारे यान जाओजी किंग के अंदर की मैक्स टू मैक्स वो ब्लैक एनर्जी को बाहर निकाल चुका होता है। और इसे देखने के बाद हमारा किंग बोलने लगता है कि थैंक यू यान जाओजी। और उसके बाद ये किंग एल्डर है से बोलने लगता है एल्डर है मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आने के लिए आपका शुक्रिया। और ये किंग को इतना जल्दी ठीक होता हुआ देखकर एल्डर है अपने मनी में सोचने लगता है क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। उतने में उसके पास वाला बंदा बोलने लगता है कि एल्डर है जब कुछ समय पहले हम यहाँ पर आए थे तब मैंने उसको नोटिस किया वो किंग को वो ब्लैक एनर्जी की वजह से उसके फिजिकल बॉडी के ऊपर भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी उसके सोल के साथ ही। और यहाँ पर कितना भी बड़ा कल्टिवेटर आएगा तब भी ये किंग की सिर्फ फिजिकल बॉडी को ठीक कर पाएगा, पर ये कमीने ने यहाँ पर आकर ये किंग की सोल को भी काफी हद तक ठीक कर लिया। तो क्या एल्डर आपको इस टेक्निक के बारे में पता है कि ये सुने एल्डर है बोलने लगता है कि अबे साले अगर मुझे पहले इस टेक्निक के बारे में पता हो तो मैं नल्ला कांगमैन सेट के नल्ला एल्डर क्यों बनता, क्योंकि ये टेक्निक इतना कमाल की है कि अगर ये टेक्निक के बारे में तुझे पता ही तो तब भी तुम जरूर कोई सेक्ट का
वॉरियर भी बन सकते हो और वर्ल्ड फेमस एल्डर भी बन सकते हो। और ये देखने के बाद जाओ अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे पहले ही सकता है कि ये यान जाओ ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है, तो क्या ये भी मेरे जैसा कोई रीइंकार्नेटेड बंदा हो सकता है क्या। और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को आप किंग को टिक करने के बारे में झगड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किंग पूरी तरह से टिक हो चुका है। और आगे की बात है सिर्फ किंग ही बोलेंगे। ये सुनने के बाद किंग भी बोलने लगता है हाँ मैं अब काफी हद तक टिक हो चुका हूँ है और जाऊ तुम दोनों मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए, तो इसलिए मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो चलो चलते यहाँ से, क्योंकि अभी भी तुम देख सकते हो यहाँ पर और भी ज्यादा खतरा मंडरा रहे हैं, तो इसलिए चलो चलते मेरे डांगटांग डायनेस्टी के कैपिटल यानी जिंगयांग पैलेस के अंदर। वहां पर जाने के बाद मैं तुम सारे लोगों को पूरी तरह से पार्टी दे दूंगा। मैं वहां पर सिर्फ तुम दोनों की नहीं बुला रहा हूँ बल्कि तुम्हारे कांगमैन मॉडर्न के सारे डिसेबल को भी बुला रहा हूँ, तो इसलिए तुम सारे लोग वहां पर आ जाओ और हम सारे लोग मिलकर पूरी तरह से पार्टी करेंगे। ये सुनने के बाद एलर है अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं देख सकता हूँ इसका चौक थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है फिर भी पूरी तरह से नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी को अभी ले लूं या बाद में कभी वेट करके ये अपॉर्चुनिटी को ले लूं। ये बंदा वहां पर खड़े हो रहे सब सोच ही रहे होते, तभी तो लोग काफी देर से उसी तरफ आ रहे होते हैं। और उसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि महसूस कर सकता हूँ वो दोनों और कोई नहीं बल्कि हमारे गुआन चमोन के एल्डर से, तो इसलिए हमें चिंता करने की और भी जरूरत बिल्कुल भी यही नहीं। और ये सुनने के बाद ये दोनों को पूरी तरह से फट जाते, तब ये एल्डर है बोलने लगता है कि अबे साले जाओ ये अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से गई है, आगे जाकर हम वेट करेंगे कोई और अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसलिए अभी के लिए चलो। ये सुनने के बाद ये भी मतलब ठीक है बोल के वो सारे लोग वहां से चलने लगते हैं। और वो लोगों को वहां से जाते हुए देखकर ये जाओ सिंह अपने मनी में सोचने लगता है मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि मेरा खुद का अपना बेटा जाओ भी मेरा मौका का फायदा उठाएगा। और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है किंग अभी तक तुम्हारे अंदर की वो ब्लैक एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं हो चुका है और पूरी तरह से खत्म होने के लिए और भी समय लगेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब तक मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारे किंगडम के कैपिटल के अंदर यानी जिंगयांग पैलेस के अंदर क्या क्या कांड हुए जा रहे हैं अब तक। ये सुनने के बाद किंग थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगता है कि तो तुझे भी पता चल गया है कि वो पैलेस के अंदर की आर्टिफैक्ट की वजह से मुझे वो पैलेस के सारे चीजों के बारे में कई बार भी पता चल सकती है। इसी बात तो मैं भी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, वो जाओ इसीलिए मेरे पैलेस के अंदर ऑलरेडी घुस चुका है और घुसने के बाद उसने आधे से आधा आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है। पर अभी के लिए वो किसी भी हालत में वो पूरा आर्टिफैक्ट को बिल्कुल भी रिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी के लिए इतना स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो आधा आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने की वजह से उसके बॉडी बिल्कुल ही संभाल नहीं पाई, इसकी वजह से उसको काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी है अब तक। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है अगर ऐसी बात है अगर हम सारे लोग मिलकर वो पैलेस के अंदर जाकर उस झीलों को रोकने की पूरी कोशिश करें तब भी हम इसको बिल्कुल ही रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कमीने के पास पूरी तरह से वो शिंगयांग फैक्शन की सपोर्ट है। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि अभी के लिए वो शिंगयांग फैक्शन हमारे गुआन चमोन से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पर ये बात भी सच है कि अगर हम वहां पर नहीं जाए तो वो कमीना वहां पर के वो आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से रिफाइन कर लेगा, तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी सिचुएशन के लिए मेरे पास एक कमाल का प्लान है और वो प्लान की मदद से हम कई बार भी रहकर वो शीले को पूरी तरह से रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद एक किंग थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या 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 तुम्हारे पास ऐसा भी कोई प्लान है क्या, अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी बताओ। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि किंग आपको इतना भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे प्लान सक्सेस होने के लिए काफी ज्यादा मोर स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मोर स्टोन सिर्फ और सिर्फ लैंगफेंग वैली के अंदर मिलते हैं। ये बोले तुरंत बाद ही यहाँ पर शीश उठता है कुछ देर बाद का, तब हम देखते हैं ये सारे लोग कुछ देर ऐसा ट्रैवल करने के बाद फाइनली लिंगफेंग वैली के यहाँ पर पहुंच गए होता है। वहां पर हमारे यान जाओ गुआन चमोन का एक और एल्डर से बात कर रहा होता है, उसका नाम एल्डर जू होता है। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।